जब गणेश चौधरी पंचायत वार्ड सदस्य संघ के राज्य स्तरीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी धरना प्रदर्शन करते हैं बार बार और संख्या भी जुटती है, हम लोग नहीं जा पाते हैं, अलग बात है। हालांकि एक बार हमको भी शामिल होने का अवसर मिला, हम भी अपनी बात को रखे, लेकिन बाकी हमारे जितने भी वार्ड सदस्य भाइयों हैं उनको बताने के बावजूद भी जू नहीं रेंग रहा। तो ऐसे हम लोगों की कार्यवाही नहीं चलेगी। सबको आना होगा, सबको समय देना होगा, तभी आपकी मांग सुनी जाएगी। हम अगर गणेश चौधरी जी का हाथ मजबूत करेंगे तभी हम सब मजबूत होंगे। आगामी कुछ दिनों बाद फिर से पटना में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें जो वार्ड सदस्य जाने की इच्छा जाहिर करेंगे उनको प्रखंड से नाम, जो कि प्रखंड में नाम आएगा, हम वहां नाम भेजेंगे अपने अपने खर्चे पर। संघ को हम लोग चंदा नहीं दिए हैं कि जो हम कोई पार्टिकुलर प्रखंड अध्यक्ष आपके लिए खर्चा, अरे हम बच्चों के लिए इतना करते हैं, अपने परिवार के लिए 1500 रुपया जाना आना रहना खाना खर्चा में हो जाएगा। चले तो सही। आज सरकार क्यों मजाक बना रही है? हम लोग एकजुट नहीं हैं। कौन लोग नहीं हैं एकजुट? हम लोग नहीं हैं। इन कारणों से सरकार, जब गणेश चौधरी जी गए तो नीरज जी हैं, जदयू के एमएलसी हैं और नीतीश कुमार जी की बातों को बड़ा ढंग से पत्रकारों के बीच में रखते हैं। तुरंत नीरज बाबू को अपने बंगले पर बुला करके चाय पानी नाश्ता करवाए और पंचायती राज मिनिस्टर को दिखाने के लिए कि जो हम आपके मांगों के प्रति और हम आपका आश्वस्त हैं, हम चाहते हैं आपको अधिकार मिले। पंचायती राज मिनिस्टर जी को लगाए फोन, हाँ मंत्री जी ने हवाला दिया कि पुराने मिनिस्टर जो थे उन्होंने ऐसा नियम कर दिया कि अभी अधिकार देने में हमको कठिनाई आ रही है, संशोधन हो। अरे जब आपका भत्ता पेंशन, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं और उन तमाम विधायकों से, जब आपको अपना भत्ता पेंशन और गाड़ी घोड़े का पैसा बढ़ाना होता है, तुरंत विधानसभा का सत्र बुला करके आप अपनी पैसा बढ़ा लेते हो तुरंत। तो ये वार्ड सदस्यों को अधिकार मिलने के लिए क्या आप कैबिनेट की बैठक बुला के संशोधन करके आप अधिकार नहीं दे सकते हो? देना होगा, लेकिन इससे पहले हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम अनिल बाबू को फोन कर दिए, हम उनको कह दिए कि आप पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों को फोन कर दीजिए कि मीटिंग में आए, उसको नजरअंदाज मत करिए। अनिल बाबू कहा चाहे सुनील बाबू कहा चाहे शंभू बाबू, हम छोटा नहीं होंगे, लेकिन आप संगठन के कार्यक्रम में भाग लीजिए। आप हमें मजबूत करोगे तभी गणेश चौधरी जी जो स्टेट प्रेसिडेंट है तभी मजबूत होगा। लेकिन आप लोगों से होगा क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर मैसेज जाए, फोन कॉल जाएगा, तो आप अपने पंचायतों के सभी वार्ड सदस्य को आग्रह करके पैर पकड़ करके नहीं चलिए, क्योंकि हम दूसरे के लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए कर रहे हैं, आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं। हम अपने वार्ड में, हमारे वार्ड के जितने भी परिवार हैं उनके हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवार, हर परिवार से डायरेक्ट वार्ड सदस्य रूबरू होता है और ये आज का नहीं है। ग्राम पंचायत राज का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, उसको साकार किया गया, ग्राम की सरकार, गांव की सरकार, लेकिन इस सरकार ने गांव की सरकार नहीं रहने दिया। अधिकार मिलना ही चाहिए, इसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहेंगे। इसलिए आग्रह है, आगे से अगर फोन कॉल जाए, अगर आपको ग्रुप में मैसेज जाए तो उसको खोल के पढ़ ले। तत्काल अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे इमरान भाई जी हैं, हमारे ललन भाई साहब हैं, किसी को फोन कर लीजिए तो आपको बता दिया जाएगा।
मैं इसी के साथ और मैं यहाँ के पदाधिकारी खास करके प्रखंड के उनको भी सावधान कर देना चाहता हूँ। अगर आपने वार्ड सदस्यों को नजरअंदाज किया तो आप भी नजरअंदाज हो जाओगे। ब्लॉक से आपको भी काम नहीं करने दिया जाएगा, नहीं तो आप रास्ते पर आइए। हमारा जो अधिकार है, मुखिया जी को आदेश दीजिए सभी ग्राम सभा के पंजी रजिस्टर पर सभी वार्ड सदस्य मौजूद रहे और उस पर ड्राफ्टिंग हो जाए, उसके बाद सिग्नेचर करवाएं, हस्ताक्षर। नहीं तो ड्राफ्टिंग होता नहीं है। अभी हम लोगों ने मांग पत्र देने जा रहे हैं, ड्राफ्टिंग हुआ है, आप लोगों को पढ़ के भी सुनाया, इसीलिए कि जो आपको जानकारी रहेगा तभी आप साइन करोगे। यहाँ ड्राफ्टिंग होता नहीं है, दिनांक दे दिया बस। अब कौन सा 15वीं योजना है या सश्रम वित्त आयोग का है या मनरेगा, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, तो हम अधिकार की बात कहाँ करेंगे। इसलिए मुखिया जी को, इन प्रखंड पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी को स्पेशल निर्देश दे कि मुखिया जी जो भी ग्राम सभा की बैठक करवाती है उसमें अवश्य रूप से सभी वार्ड सदस्यों को आमंत्रित किया जाए। आमंत्रित होगा और बैठक में जानकारी भी देना है कौन कौन सी योजना पंचायत का लिया जा रहा है। आप हमें पढ़ के मुखिया जी सुनाइए, तभी हम साइन करेंगे। तब आप लोग अपने अधिकार को खुद ब खुद समझ जाएंगे। बाकी सब समझदार है, दोबारा न कहना पड़े। सभी वार्ड सदस्य उपस्थित होकर एकजुटता के साथ हम लोग अपनी मांग रखेंगे और हर हाल में अपना अधिकार, अपना फंड लेके रहेंगे। आप हमें मजबूत करिए, हम गणेश चौधरी को मजबूत करेंगे, आपको अधिकार मिलेगा। धन्यवाद। और मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ, अभी मांग पत्र लेके जाएंगे, कोई वार्ड सदस्य इधर उधर, सभी एकजुटता के साथ जाएंगे, नारा लगाते हुए जाएंगे और अपनी मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी को दिया जाएगा। सभी एकजुट रहे, एक साथ रहे, कदम ताल करके एक साथ चले। कल बहुत लोगों के पास टीवी होगा, क्या पक्ष क्या विपक्ष, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने एक सराहनीय काम किया, उसके पीछे पीछे सभी पार्लियामेंट सदस्य जा रहे हैं। आप भी चलिए, हमारे तो नेतृत्व करने वाले मुखिया जी सब हैं, मुखिया जी हैं, सब हैं, चले मांग पत्र देंगे और अपनी अधिकार की बात करके वापस। और अगली मीटिंग आप लोग अगर सभी कोई बीड़ा उठा लिया तो अगला मीटिंग जल्द से जल्द पंचायत में जो कमियां आ रही है, शौचालय रजिस्ट्रेशन से लेके हर चीज में खुलेआम, ज्यादा खोल के मैं बात नहीं करूंगा, जो लूट खसोट हो रहा है, हम लोग एकजुटता के साथ लूट खसोट को अविलंब बंद करें, अविलंब बंद करें।